नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अबंडेंस के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस हमें इन कार्ड्स के थ्रू ईश्वर देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। पहला कार्ड आया है दोस्तों अबंडेंस का। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, पहले स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही देखिए कितना अच्छा कार्ड है। बहुत खुशी होती है जब लक या अबंडेंस आप लोग के लिए आता है। डोमिनेंस, वाओ, अगेन अ वेरी पावरफुल कार्ड। मिमिक्री, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स तो बहुत पावरफुल आए हैं और काफ़ी पॉजिटिव स्टार्टिंग के साथ आए हैं। अबंडेंस का ही कार्ड सबसे पहला निकल के आया आप लोगों के लिए। आई होप कार्ड्स आपको सारे क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो एनर्जी सामने आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि बहुत कुछ खुलकर नहीं हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे लगातार मूवमेंट चल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका कंटिन्यूसली आगे बढ़ना। आपकी डोमिनेंस जो बनी हुई है, जो अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है, उसके वजह से कुछ लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा जलन बढ़ चुकी है कि वो पर्दे के पीछे चुपचाप शांति से, कोई ना कोई खामोशी से इस समय कोई ना कोई जाल बुना जा रहा है आपके अगेंस्ट। और एक तरीके से कह सकते हैं ये उनका एक लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। ये वो आखिरी चक्रव्यूह है जो ये आपके लिए रच रहे हैं। कह सकते हैं आपकी जो धमाका अब होने वाला है उससे या तो पूरी तरीके से अब ये सब कुछ ख़त्म ही होगा, या तो जो भी है, मतलब ये फुल एंड फाइनल अब होकर ही रहेगा। बहुत समय से ये जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, जो ये एक दुश्मनी चली आ रही है, इसका कहीं ना कहीं एंड अब होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे कहीं ना कहीं हैं यहाँ पर, उन लोगों की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू, जो बाहर से शांत दिखाई दे रहे हैं पर अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है, कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजी पर कहीं ना कहीं काम इस समय कर रहे हैं ये लोग। ये रीडिंग खास तौर पर उन लोगों की एनर्जी को कहीं ना कहीं दिखाता है जो आपके खिलाफ सोचते हैं, आपकी प्रोग्रेस से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में रुकावट बनना चाहते हैं। तो आइए एक एक कार्ड की सीरीज़ में हम गहराई से समझते हैं यहाँ पर।
पहला कार्ड देखिए अबंडेंस का आया है और इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सच सामने लेकर आ रही है और ये दिखा रहा है कि जो रुकावटें आपके जीवन में पैदा की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, बनते हुए काम को बिगाड़ा गया है, रोका गया है ताकि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो वो आपके जीवन में आता हुआ साफ नज़र आ रहा है। तो लाख कोशिशें की गई आपको रोकने के लिए, फिर भी जो मेहनत आपने की है, जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो, देखो फाइनली यूनिवर्स वो अबंडेंस आपके जीवन में आपको दे रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके जीवन में अब आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आप करते हैं उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी न किसी स्रोत से आपके पास धन का आगमन ज़रूर होगा और ये पैसा जो आपने कभी उम्मीद नहीं किया था आपके जीवन में, वो कई गुना मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है। और ये ऐसी अबंडेंस है जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेगी। हो सकता है किसी पुराने प्रॉपर्टी से, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी हो सकता है आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट हो अचानक से जो आपने कभी सोचा ना हो, या फिर आपने खुद कहीं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी पास्ट में कई सालों पहले, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। फिर चाहे वो ज़मीन हो, जड़, या कोई आपकी प्रॉपर्टी हो, कोई भी मतलब सोना भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है जो पुराना आपने परचेस किया हो। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। वो रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन इस अबंडेंस को लाख कोशिश की गई रोकने की, फिर भी आपके दुश्मन रोक नहीं पाए। रही बात आपके दुश्मनों की, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये दिखा रहा है कि चाहे उन्होंने कितनी भी रुकावटें पैदा की हों, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज भेजी हों, फिर भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होने वाली हैं। वो आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। किसी ना किसी रूप में आपको सपोर्ट, ग्रोथ, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका दिल सच्चा है और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका रिटर्न आपको मिलकर ही रहेगा। और आपने मेहनत भी की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ लक से ही हो रहा है और किस्मत से ही हो रहा है। आपने उसके लिए जन्म जन्मांतर जो भी अच्छा कर्म किया, जो मेहनत की है, इस जन्म में भी जो मेहनत आपने की, अभी भी जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका भी फल आपको मिलकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। उनके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि इतना सब होने के बाद भी ये आगे बढ़ कैसे रहे हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि आपके खिलाफ सोचने वाले लोग आपकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर चुके थे। उन्हें ऐसा लगा था कि कुछ परिस्थितियां आपको रोक देंगी, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी मौजूद हैं। उनकी जो एनर्जी है उसमें साफ साफ तौर पे मैं जेलसी देख रहा हूँ, जो कि इस समय बढ़ी हुई है, अपने चरम सीमा पे साफ दिखाई दे रहा है। और वो आपकी सफलता को सिर्फ किस्मत समझते रहे। इनको लगता रहा कि भाई ये तो बाई लक इनको मिल गया होगा, ऐसा हो गया होगा। लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा है कि आपके पीछे कोई ऐसी प्रोटेक्शन है जिसे वो समझ नहीं पा रहे। कई लोगों ने आपकी जर्नी को आसान समझा था। इनको लग रहा था कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इनसे ज़्यादा कर रखा है सब कुछ। लेकिन अब जब परिणाम सामने आने लगे हैं ना उन लोगों के, और जब वो देख रहे हैं आपको बढ़ता हुआ, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने जो पाया है वो आपकी मेहनत, पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ का रिजल्ट है। इस समय उनके अंदर एक हिडन फ्रस्ट्रेशन चल रही है, उनसे देखा नहीं जा रहा आपका बढ़ता हुआ कद। बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अंदर से ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो अबंडेंस आ रही है वो लगातार कैसे बढ़ रही है आपके लाइफ में। आइए अब बात करते हैं डोमिनेंस के ऊपर, जो कि दूसरा कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड रीडिंग को और भी कहीं ना कहीं एक गहरा बना दे रहा है। एक ऐसा इशारा कर रहा है कि यहाँ आपके जो दुश्मन है उनकी एनर्जी कंट्रोल और पावर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा चाहते थे कि सिचुएशंस उनके हिसाब से चले, सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली हो। उन्हें पसंद था कि लोग उनकी बात माने, उनके इन्फ्लुएंस में रहें और उनके बनाए हुए रूल्स के अनुसार आगे बढ़ें, उनको फॉलो करें। लेकिन आपके साथ उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, डोमिनेट करना चाह रहे थे, लेकिन आपने इनके डोमिनेंस को एक झटके में उतार दिया, इनको असली जगह इनकी दिखा दी आपने। कभी भी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया इस इंसान को। आपने शायद बिना कुछ कहे, बिना किसी बड़े कन्फ्रंटेशन के
अपनी इंडिविजुअलिटी को बचा कर रखा, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा चैलेंज कर रही है इस समय कि ये कैसे हमारे अंडर नहीं आ पाए, ये कैसे हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाए। इस कार्ड में ये साफ दिख रहा है, एक तो एक हिडन बैटल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और ये बैटल सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस को लेकर है। ये बैटल बाहर नहीं बल्कि ईगो के लेवल पर कहीं ना कहीं चल रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मन ये महसूस कर रहे हैं कि वो आपको मेंटली कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहे लाख कोशिश इन्होंने की, और ये जितना दबाव बनाते गए, जितना इन्होंने कोशिश की, उतना ही आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और आप इनके कंट्रोल में आए नहीं। इन्होंने लाख ट्राई किया। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी इस समय कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी खोने के डर से जैसे जब बेचैन होता है, तो इस समय कुछ ऐसी हालत दिखाई दे रही है इस इंसान की, जिसको बड़ा मज़ा आता था सबको कंट्रोल करने में, और गेम खेलने में तो बहुत अव्वल दर्जे के खिलाड़ी अपने आप को समझते थे। इन्हें लग रहा था कि इनकी जो पकड़ है वो ऐसे ही बनी रहेगी, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इनकी जो पकड़, जिसे ये पकड़ कहते हैं लोगों के ऊपर, जो ये समझते आ रहे हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है अब। और जब किसी व्यक्ति का कंट्रोल स्लिप होने लगता है, तब वो अक्सर और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाने लगता है। उसको लगता है कि अच्छा ये नहीं काम किया तो देखो अब मेरा जलवा, मैं अब ऐसे दिमाग लगाऊंगा, ऐसे चाल चलूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो अभी इस इंसान की यही हालत हो रखी है। इसको लग रहा है कि मैं अपनी चालाकी से कोई नया गेम खेल दूँगा तो सब लोग मेरे अंडर आ जाएंगे, मैं फिर से कंट्रोल करने लगूँगा सबको। दोस्तों, यही जो दौर है, यही जो फेज़ है जहाँ खामोशी के पीछे प्लानिंग चल रही है, वो साफ नज़र आ रही है। यही वो ऐसा इस समय दिखाई दे रहा है इनके जीवन में। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपकी इनर पावर उनकी बाहरी पावर से कई ज़्यादा मजबूत साबित हो रही है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए, आप मिमिक्री का कार्ड आया है, और ये पूरी रीडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एनर्जी साफ संकेत दे रही है कि आपके आसपास या आपके खिलाफ सोचने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो ओपनली कंपटीशन नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनडायरेक्टली आपकी कॉपी करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर ये आपके आइडियाज़, आपका जो स्टाइल है, आपके जो अप्रोच हैं लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, या आपकी जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि किसी की जर्नी को कॉपी किया जा सकता है बाहरी तौर पे देखकर, लेकिन अंदर क्या चल रहा है या उसकी सोल क्या सोच रही है, क्या प्लान करी, ये थोड़ी ना कोई जान सकता है। तो यही कारण है कि चाहे वो कितना भी प्रयास कर लें दोस्तों, उन्हें वही परिणाम नहीं मिल रहे, जो ये उम्मीद कर रहे, वो इन्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला है जो ये आपके जीवन में देख रहे हैं जैसे आपको मिल रहा है। क्योंकि सिर्फ बाहरी रूप को कॉपी करने से कोई इंसान उसके जैसा नहीं बन जाता या उससे और भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन जाता। ये अपने अंदर की क्वालिटीज़ होती हैं, और ये बात शायद इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये कार्ड डिसेप्शन और इमिटेशन दोनों को दिखाता है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर से दोस्ताना व्यवहार दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं आपको कि जैसे ये तो कभी आपका बुरा चाहते नहीं थे, हालात ऐसे थे, परिस्थितियाँ ऐसी थी, मतलब ये ऐसा दिखावा करेंगे आपके सामने कि ये आपका बुरा नहीं कभी चाहते थे, लेकिन अंदर से कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना भर भर के इनके अंदर है आपको लेकर, और जलन तो पूछिए ही मत। ये आपकी तरह दिखना चाहते हैं, आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरह बन नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये है, और इस वजह से इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ सामने आ रही है, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी इमेज को समझे बिना आपके एक्शंस को कॉपी किया। उन्होंने रिजल्ट देखा, प्रोसेस नहीं देखा। उन्होंने सफलता को देखा लेकिन संघर्ष नहीं देखा। जो स्ट्रगल आपने किया है वो कभी नहीं देखा। बस इनको ये दिख रहा है कि ऐसे ही मिल गया है सब कुछ इनको, और अब वो कंफ्यूज्ड है कि सब कुछ करने के बाद भी वैसा आउटकम क्यों नहीं मिल रहा जैसा आपको मिल रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपकी ओरिजिनलिटी को समझने में असफल रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनती जा रही है। अब बात करते हैं डिस्टेंस पे दोस्तों, जो आज का फोर्थ कार्ड है। तो दोस्तों, अब हम इस सीरीज़ के आखिरी और सबसे पावरफुल कार्ड पे पहुंचते हैं। ये कार्ड उस अंतिम चक्रव्यूह का संकेत देता है जो खामोशी से बुना जा रहा है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा आपके शत्रु सोच रहे हैं।
डिस्टेंस की एनर्जी बताती है कि अब एक सेपरेशन होने वाला है, और ये सेपरेशन फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और एनर्जेटिक लेवल पर भी हो सकता है। जो लोग लगातार आपकी एनर्जी पर नज़र रख रहे थे, जो लोग आपकी प्रोग्रेस से परेशान थे, वो धीरे धीरे आपकी रीच से बाहर होते जा रहे हैं। कई बार यूनिवर्स किसी लड़ाई को जीतने के लिए युद्ध नहीं करवाते, वो बस दोनों रास्तों को अलग कर देते हैं कि बस यही तक का अब था सफ़र, अब बेटा तुम उधर जाओ और आप इधर जाओ। यही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। आपके दुश्मन शायद अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, लेकिन जितनी देर वो प्लान बनाते रहेंगे उतनी ही देर में आप उनसे आगे निकलते जाएंगे, चाहे लाख ट्राई कर लें। ये कार्ड ये भी बताता है कि आने वाले समय में कुछ सच्चाइयाँ अपने आप सामने आएंगी। कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन ज़रूरी नहीं है, कोई शोर ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ा जवाब आपकी प्रोग्रेस होती है, और यही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस का अर्थ हार नहीं होता, डिस्टेंस का अर्थ होता है कि अब आपकी वाइब्रेशन बदल रही है, आपकी डेस्टिनी अलग है। इन लोगों से जहाँ तक हिसाब किताब था बस वहीं तक हो सकता था ये सब कुछ, और आप उस फ्रीक्वेंसी पर अब जा रहे हैं जहाँ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स की पहुँच कम होते जा रही है। आने वाले दिन में ये आप तक पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि अब आपके लाइफ की डायरेक्शन मुड़ रही है उस ओर। अब आप आगे बढ़ रहे हैं जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको तैयार किया था। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से सदैव आपको प्रोटेक्ट करें। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ सके आप या आपके जीवन पर। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल के थ्रू। लेट्स सी। पहला नेम इनिशियल आया है दोस्तों A, P, L, B, J, then this is I, D, Q, T। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। एंड दोस्तों, अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, और जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया इस चैनल को, मैं प्रे करता हूँ जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, जो भी सपोर्ट आपने दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, सक्सेस, खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस रिटर्न हो। दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी लोगों से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।